हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जो मेरी ट्रेनिंग वगैरह है सब कुछ कंप्लीट हो गया और अभी मेरा जॉइनिंग लेटर जो है वो मुझे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आया हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरा आज जॉइनिंग लेटर मिलने वाला है और साथ के साथ में मेरी बीओ में एज ए जीडीएस बीपीएम ज्वाइनिंग भी होने वाली है। तो आज फ्रेंड्स मुझे जॉइनिंग लेटर मिल गया है और साथ के साथ में ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यही जॉइनिंग लेटर है और साथ के साथ में जो मेरा बीओ था उधर मेरी जीडीएस बीपीएम के तौर पर जॉइनिंग भी हो गई है। उधर मुझे चार्ज रिपोर्ट मिल गई है और अभी कल से मुझे मतलब वहाँ पे टाइम पर जाना है और साथ के साथ में मुझे पूरा उन्होंने चार्ज दे दिया है और जो मशीन वगैरह होती है वो भी उन्होंने मुझे बता दी है। तो कल अभी मैं अपने बीओ में जाऊँगा, कल से मेरी पूरी जॉइनिंग हो जाएगी, कल से मेरी अटेंडेंस वगैरह लगनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड आज मुझे जॉइनिंग लेटर मिला है, साथ के साथ में मुझे चार्ज रिपोर्ट मिली है। तो फ्रेंड्स, हम पहले तो देख लेते हैं जॉइनिंग लेटर कैसे होता है और फिर मैं जब ये जॉइनिंग लेटर आप सब मतलब देख लोगे पूरा इसकी डिटेल्ड, तो उसके बाद में मैं फिर आप लोगों के साथ लाइव एक्सपीरियंस जो मेरा आज मैं बीओ में गया था वहाँ पे क्या कुछ हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो फिर शेयर करूँगा इसी वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो को, मतलब बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि पहले हम ये पूरा जॉइनिंग लेटर देखेंगे, थ्रू आउट इसका करेंगे एंड उसके बाद में मेरा जो लाइव एक्सपीरियंस आज का रहा है मेरी जॉइनिंग का, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग हो गई है और आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, कुछ व्लॉग्स वगैरह भी आने वाले हैं मैं जब वहाँ पे जाऊँगा। और अगर फ्रेंड्स आपको व्लॉग्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में येस टाइप करके बता सकते हो, तो फिर मैं व्लॉग्स वगैरह भी स्टार्ट कर दूंगा थोड़े बहुत बनाने। और बाकी जैसे कि अभी मुझे रिक्त डिवाइस मिला है, साथ के साथ में आईपीपीबी बैंक का जो डिवाइस होता है वो भी मुझे मिला है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत वीडियोस की वो कैसे चलते हैं, हमको क्या उस पर कैसे काम करना होता है, उसके ऊपर भी फिर वीडियो आने वाली है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनके डाउट्स जो हैं उनके क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से किसी का भी अभी कोई प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ हो और अगर आपको उसके मतलब उसमें अगर आप कंफ्यूज हो किसी भी चीज़ में और आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। साथ के साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टा पे भी मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मतलब आपको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये लेटर है इसकी हेडिंग आ जाती है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट। तो हमारा ये जो लेटर है प्रोविजनल एंगेजमेंट का लेटर है, साथ के साथ में हमारा ज्वाइनिंग लेटर भी यही है, मुझे यही मिला है। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लोगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसके बाद में सुप्रीडेंट ऑफिस एसपी साहब से। और उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिलअप होती हैं कि आप का नेम क्या है, उसके बाद में आपके फादर्स नेम, उसके बाद में आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, आपकी कैटेगरी आ जाती है एंड आप किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हो। जैसे कि अब मैं जीडीएस बीपीएम सिलेक्ट हुआ हूँ तो यहाँ पे मेरा जीडीएस बीपीएम लिखा आ रखा है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका एसओ एंड एचओ का नाम आ जाता है। आप प्रोविजनल बेसिस पे यहाँ पे आपकी डेट हो जाती है कि आप इस डेट से आप मतलब वहाँ से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, या मतलब इस डेट को आपको ये लेटर मिला है और आप किसी भी टाइम मतलब ज्वाइन कर सकते हो। अभी जैसे कि मुझे आज भी एक जो कैंडिडेट है उनका क्वेश्चन आया हुआ था कि मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है बट यहाँ पे मतलब मुझे अब कब से ज्वाइन करना है, उनके यहाँ पे कुछ डेट मेंशन थी। तो मैंने उनको बता दिया कि आपने मतलब ये आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया ना, अभी आपको अपने बीओ में जाकर कब से ज्वाइन करना है, अभी आपको मतलब चार्ज कब से मिलेगा वो आपको आपके इंस्पेक्टर बताएंगे। आप उनसे कॉल करके पूछो कि हमारी ज्वाइनिंग कब से है, वही आपको पूरा बताएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग इस डेट से है। अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है तो बहुत बहुत सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स। एंड उसके बाद में आप अपने इंस्पेक्टर से पूछो कि आपके बीओ में या फिर एसओ में आपकी ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट है। उसके बाद में सिंपली आपका टीआरसी स्केल 10,000 या 12,000 जो भी आपका। एंड उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे फिर से पर्सनल डिटेल्स आ जाती है हमारी, नेम, फादर्स नेम आपका जो है, यहाँ पे आप कौन सी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हो, आपका जो एस ओ एच ओ है वो। और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने मतलब अपने को सिंपली कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का थोड़ा ओवरव्यू दिया हुआ है कि ये रूल्स है जीटीएस के लिए। यहाँ पे इन्होंने जैसे कि बता रखा है कि आप मतलब इसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 के मतलब इससे आप थ्रू आउट हो और आप इससे अग्री हो। तो यहाँ पे सिंपली ये आ जाता है।
उसके बाद में प्रोविजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आ जाता है कि द कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो सेटिस्फैक्ट्री प्रिस्क्राइब्ड इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज एंड व्हेन इशूड। तो यहाँ पे मतलब आपका ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट यहाँ पे आ गया। अभी इन्होंने बता रखा है कि आपकी, इसमें सिंपली ऐसे लिख रखा है कि अभी आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सारी हमने चेक कर ली है, वो ठीक है। अभी आपको आगे ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है, और आपकी जो भी मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह जब भी इशू होगी आपको वो करनी है। बट अपनी तो ट्रेनिंग, मेरी तो ट्रेनिंग होने के बाद में मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर मिला है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट का। तो यहाँ पे ये रूल मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, बट ऐसे है काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये पहले मिल जाता है। उनकी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है तो उनकी पहले मतलब अगर उनको ये मिल गया है ये ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट वाला लेटर, तो पहले मतलब ये उनको अभी लेटर मिल गया, उसके बाद में उनकी होगी ट्रेनिंग, एंड उसके बाद में फिर उनकी होगी ज्वाइनिंग। बट अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई है और उसके बाद में आपको ये लेटर मिला है तो फिर आपकी सीधा ज्वाइनिंग होगी, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है द एंगेजमेंट प्रोफेशनल एंड सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल्स इफ वेरिफिकेशन रिवील्स दैट द claim of the candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward class is false or educational certificates are not genuine or found police verification his her। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब सिंपली अपने को इस बारे में बता रखा है कि अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या फिर कोई भी आपका जो SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है वो, या फिर अगर पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह में आपको मतलब कोई भी खामी पाई जाती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके इन इन रूल्स में पाई जाती है, इन इन प्रोसीजर में पाई जाती है, तो आपकी एंगेजमेंट शैल बी टर्मिनेटेड फॉर विदाउट असाइनिंग any further reasons and without prejudice to other criminal legal action as may taken under the provisions of IPC कोड। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब सिंपली बता रखा है कि अगर आपके द्वारा कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपनी डिक्लेयर की है कि आपका क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई फॉल्स दिखाया है, आपका सर्टिफिकेट अगर कोई फॉल्स है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर कोई भी मतलब आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन फॉल्स पाई जाती है तो फिर आपके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा फ्रॉम द पुलिस। एंड मतलब लीगल आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा विदाउट एनी रीज़न। आपको कोई भी इस चीज़ में मतलब ये नहीं कहा जाएगा, भी आपको सफाई देने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर आप किसी भी केस में थोड़े बहुत भी मतलब फॉल्स पाए जाते हो तो फिर आपके ऊपर लीगली जो एक्शन है वो लिया जाएगा थ्रू आउट द IPC। एंड उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है द एंगेजमेंट ऑफ EWS कैंडिडेट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द इनकम एंड असेस्ड certificate being verified through proper channels and if the verification reveals that the claim to belong EWS is fake। तो मतलब EWS सर्टिफिकेट आप कैसे बनाते हो, उसमें थोड़े बहुत रूल्स होते हैं कि आपकी जो फैमिली इनकम है इतने से कम होनी चाहिए, आपके पास जो लैंड है आपने ऑन कर रखा है वो इतने से कम होना चाहिए, जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है वो इतना मतलब स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। तो मतलब अगर आपने अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया है, आप उन उन चीज़ों से मतलब वाकिफ़ हो ही कि आप EWS सर्टिफिकेट अपना किन किन कंडीशंस में बनवा सकते हो, तो आपको वो सब कंडीशंस तो पता ही है। बट अगर आपने वो कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं हुई हैं बट फिर भी आपने अपना EWS अगर सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो फिर आपका वो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ के साथ में जो भी फर्दर मतलब आगे का जो भी प्रोसीजर होगा, फेक इन्फॉर्मेशन देने के खिलाफ आपके ऊपर एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आप अपने द्वारा कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन बत लो, मतलब उनको मत दो अथॉरिटी वालों को। और साथ के साथ में एक बात को नोट करो, ये जरूर ध्यान रखो कि अगर आप EWS की कैटेगरी में जेन्युइनली आते हो तभी आप अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाओ, वरना मत बनवाओ, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज पे आके जब आपका EWS सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा तो वहाँ पे आप पकड़े जाओगे और फिर मतलब बेफालतू के आपके पुलिस के झंझट हो जाएंगे, आपको ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। उसके बाद में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल हैव टू गिव अंडरटेकिंग। हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपका ट्रेनिंग लेटर आया था उससे पहले हमारे पास ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर आया था, उसके ऊपर भी ये सिंपली मेंशन कर रखा था कि आपको 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे एक अपनी मतलब अदर सोर्स ऑफ इनकम की यहाँ पे एक आपको अंडरटेकिंग देनी होती है कि मेरे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम के हैं, यहाँ पे TRCA के अलाउंस के बिना, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पेड किए जाते हैं, उससे बगैर मेरे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है फॉर योर फैमिली एंड योर सेल्फ। एंड उसके बाद में अगर BPM आप एज ए GDS BPM सिलेक्ट हुए हो और आप जिस भी BO में सिलेक्ट हुए हो, अगर वहाँ के पिंड में, वहाँ के विलेज में कोई भी अगर BO नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे एक आपका जो मतलब ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वो लोकेट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ग्राम पंचायत या फिर जो भी मतलब पंचायती या फिर गवर्नमेंट का जो एरिया होता है, आपको उधर एक रूम 10 बाई 10 का अरेंज करवाना पड़ेगा और आपको वहाँ पे अपना BO खोलना पड़ेगा अगर आप BPM सिलेक्ट होते हो। ये ओनली ऑन कंडीशन BPM के लिए है, ABPM के लिए
नहीं है। एंड उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने सिंपली वही कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का हमको रूल बता रखा है कि अगर जैसे कि आपने सरपंच से लिखवाना होता है अगर आप जीडीएस बीपीएम हो तो। और जीडीएस बीपीएम के लिए ये है कि अगर आप अपने वहाँ पे बीओ के विलेज के अंदर अंदर अगर रहने में सक्षम नहीं होते हो, अगर आप वहाँ पे रहने के फेलर हो जाते हो, मतलब अगर आप वहाँ पे नहीं रहते हो और अगर किसी भी स्टेज पे आपको पाया जाता है कि आप वहाँ पे नहीं रहते हो, आपके द्वारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ग्रांट की गई है कि आप वहाँ पे रहते हो, आपको लीगली जैसे कि हमको शो करना ही पड़ता है लीगली तो कि आप वहाँ पे रह रहे हो जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हुई है, चाहे वो बीपीएम है चाहे वो एबीपीएम है। बीपीएम के लिए ये है कि आपका जिस भी बीओ में हुआ है उसी विलेज के अंडर आपको रहना पड़ता है। और एबीपीएम के लिए ये कंडीशन है कि आपका जिस भी मतलब आपका हेड ऑफिस जहाँ पे पड़ता है आपको उस रीजन के अंदर अंदर रहना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका हेड ऑफिस एक कोई डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर रहना पड़ता है। बट अगर आप एज ए बीपीएम सिलेक्ट हुए हो तो आपकी जहाँ पे पोस्टिंग हुई है आपको उस विलेज के ही अंदर रहना पड़ता है। और ये हमको लीगली प्रूफ करना होता है चाहे वो बीपीएम हो चाहे वो एबीपीएम हो। बट अगर किसी भी स्टेज पे बाद में आपको पाया जाता है कि आप उस विलेज में नहीं रह रहे हो बीपीएम के लिए, और अगर किसी भी स्टेज में बाद में पाया जाता है कि अगर आप एज एबीपीएम हो बट आप अपने हेड ऑफिस के एरिया के अंडर नहीं रह रहे हो, तो फिर वो आपको मतलब यहाँ पे फिर समझा जाता है कि आपने यहाँ पे कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट रूल की वहाँ पे आपने मतलब फेलर हो गए हो आप, और आपको किसी भी टाइम वो रिजेक्ट कर सकते हैं, आपकी रिमूवल भी हो सकती है, आपको डिसमिस भी वो कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने द्वारा फॉल्स मत दिखाओ। और मतलब काफ़ी सारे हम चैनल्स पे देखते हैं कि काफ़ी सारे चैनल्स वाले कहते हैं कि नहीं आपको सिर्फ लीगल प्रूफ शो करना पड़ता है कि आप वहाँ पे रहो, बट आपकी मर्जी होती है आप कहाँ पे भी रह सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आपको लीगल प्रूफ भी शो करना होता है कि आप वहाँ पे रह रहे हो, बट साथ की साथ में आपको वहाँ पे रहना भी पड़ता है। अगर मतलब ये सिर्फ कंडीशन ऐसी है कि आप वहाँ पे रहो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। बट अगर कहीं ऐसे होता है कि नहीं हम अप डाउन करना है अप डाउन करना है, तो फिर वो आपके अथॉरिटी वालों पे ही डिपेंड करता है। बट इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको वहाँ पे ही रहना पड़ेगा। अगर मतलब बाद में कोई भी अगर बड़े ऑफिसर आते हैं और फिर आपको चेक करते हैं और अगर आपको वहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा देखी जाती है तो फिर वो आपको डिसमिस भी कर सकते हैं, आपको नौकरी से इससे निकाल भी सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, एट प्रेजेंट दर्पण डिवाइसेस आर यूजिंग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स। तो मतलब वही है कि जीडीएस बीपीएम के लिए यही है। आप जब वहाँ पे बीओ अरेंज करोगे अपना, अगर बीओ पहले नहीं है तो आप वहाँ पे बीओ अरेंज करोगे, आप अपना वहाँ पे डाक खाना खोलोगे, पोस्ट ऑफिस खोलोगे, और आपकी जो वो मतलब एक कोई दर्पण हैंड हेल्ड डिवाइस देते हैं, कोई मशीन सी वो होती है एक, और वो किससे चलता है, वो एनएसपी से चलता है, नेटवर्क से चलता है। तो आपको वहाँ पे नेटवर्क भी अरेंज करवाना पड़ता है। उसके बाद में सिक्योरिटी बॉन्ड, 1 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड, ये आप अपने सर्कल में पूछ सकते हो कि सिक्योरिटी बॉन्ड का वहाँ पे क्या कुछ मतलब प्रोसीजर वगैरह होता है, वो आपके सर्कल टू सर्कल वेरी करता है। उसके बाद में आपने मतलब डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग है, ये भी आपने दे रखी है, ये भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हो जाती है, और अगर फर्स्ट डीवी के टाइम नहीं होती है तो सेकंड डीवी के टाइम हो जाती है, ये भी पहले हो जाती है। उसके बाद में इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन, ये भी हमको फर्स्ट या सेकंड डीवी के टाइम वो अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि अगर आपने आज तक जो भी अपने द्वारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिक्लेयर की है, अगर उसमें मतलब कोई भी झूठ पाया जाता है, कोई भी अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, तो फिर आपको किसी भी टाइम वो रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आपको रिमूव कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाइम आपको वो निकाल सकते हैं इस नौकरी से, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली हमारे एसपी सर के साइन हो जाते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे कॉपीज भी किन किन को इशू की गई है, सिंपली उनके जो नेम्स हैं और उनके जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे बता दिए जाते हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं। उसके बाद में अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि आज मेरी ज्वाइनिंग का कैसा प्रोसीजर रहा। तो मैं आपको शुरू से वो बताने वाला हूँ कि कैसा प्रोसीजर रहा। तो वीडियो को अभी बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखना, और मैं आपको अभी पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है आज ज्वाइनिंग के टाइम। तो यहाँ पे अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसीजर की। तो आज सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे डिविजनल ऑफिस बुलाया गया था, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। डिविजनल ऑफिस में फ्रेंड्स मुझे वही ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट ज्वाइनिंग लेटर मुझे दिया गया, और उसके बाद में उन्होंने थोड़ा मुझे वेट करवाया क्योंकि हमारे जो मेल ओवरसीज सर थे, एमओ सर, वो वहाँ पे अभी थे नहीं, तो थोड़ा वहाँ पे वेट करके जब फिर वो सर आए तो उन्होंने फिर बोला कि आप अब अपने बीओ जाओ। और फिर उसके बाद में जब हमने कलेक्ट कर लिया अपना ज्वाइनिंग लेटर डिवीजन ऑफिस से, उसके बाद में हम सब अपने अपने जिन जिनकी भी आज ज्वाइनिंग थी अपने अपने बीओ ब्रांच ऑफिस
चले गए फॉर द ज्वाइनिंग। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स ब्रांच ऑफिस में जाने के बाद हमने मतलब ब्रांच ऑफिस वगैरह देखा, वहाँ पे क्या कुछ है कैसा है वो सब देखा मैंने। उसकी वैसे एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं वो भी डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। वैसे ब्रांच ऑफिस में इतना कुछ खास होता नहीं है, आप लोगों को पता ही है। वो विलेज के अंदर ही होता है, एक छोटा सा कम मतलब रूम सा था, उसके अंदर ही एक टेबल होती है, एक चेयर होती है, और बाकी जो उनके मतलब काम का सामान होता है वो सब कुछ ही था। तो उसके बाद में फ्रेंड जब हम ब्रांच ऑफिस गए, वहाँ पे हमारे एमओ सर थे, वो आ गए। उसके बाद में उन्होंने मुझे ऑर्डर बुक दिखाई। ऑर्डर बुक में फ्रेंड्स पता है क्या होता है, ऑर्डर बुक में ना सारी जो भी आपके मतलब बीओ में चीज़ें हैं, जो भी आपके बीओ में थिंग्स वगैरह हैं, वो सारी उसमें रिटर्न होती है कि ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे पता है क्या होता है, उन्होंने मतलब मुझे सारी एक एक चीज़ वहाँ पे मतलब गिनवाई कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। जैसे कि क्लॉक हो गई, उन्होंने कहा कि क्लॉक लगी हुई है। टेबल है, ये टेबल है। उसके बाद में चेयर, मशीन, और जो चार्जर वगैरह मशीन का मिलता है वो। उसके बाद में मतलब जो भी एक एक आइटम थी, ये अलमीरा, ये रैक है, ये आपकी जो चेस्ट मतलब वो होती है अपने, एक ना सेफ सा होता है सिक्योर, अपने कैश वगैरह के लिए एक सेफ होता है, वो भी। तो मतलब वहाँ पे जो जो भी चीज़ें होती है उन्होंने मुझे सब बताया कि ये चीज़ें हैं। वहाँ पे जब मुझे सारी लिस्ट में जो जो मतलब चीज़ें थी सारी उन्होंने मुझे दिखा दी, मतलब एक एक चीज़ें ये भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद में उन्होंने मेरे ऑर्डर बुक पे साइन लिए कि हाँ ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, प्रेजेंट है। तो वहाँ पे फिर मैंने साइन कर दिए। एंड उसके बाद में ये सब होने के बाद उन्होंने मेरा चार्ज रिपोर्ट तैयार किया। चार्ज रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि वहाँ पे कितना कैश है, और मतलब जो भी वहाँ पे अभी कैश पड़ा था वो उन्होंने सब मुझे गिनवा दिया, और भी बोला भी अभी आप रख लो, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने वहाँ पे रख दिया। उसके बाद में चार्ज रिपोर्ट उन्होंने फिर तैयार की, और उस पे लेफ्ट साइड तो जैसे कि भी जो आपका पहले वहाँ पे काम कर रहा है उनके साइन होते हैं, राइट साइड पे आपके साइन होते हैं। अभी अब आप यहाँ पे चार्ज ले रहे हो, अब आप आगे से बीपीएम आप हो, और आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आगे से जो भी काम है, जो भी कैश का काम है, जो भी मतलब कोई ऑफिशियल वर्क है, अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और वो जो चार्ज रिपोर्ट है वो एमओ मेल ओवरसीज जो सर होते हैं वो ही तैयार करते हैं, वही वेरीफाई भी वही करते हैं उनकी, क्योंकि स्टैंप लगती है वहाँ पे, अटेस्टेड होते हैं वो। और साथ के साथ में जो मतलब प्रिपेयर भी वही करते हैं। तो आपके ये ऐसे भी होता है, काफ़ी सर्कल टू सर्कल वेरी करता है कि आप तो आपके इंस्पेक्टर चले जाएं, बट हमारे इधर एमओ थे, मेल ओवरसीज सर थे, और उन्होंने ये प्रिपेयर की थी चार्ज रिपोर्ट, उसमें सारा कुछ होता है। और चार्ज रिपोर्ट की फिर वो कॉपीज़ देते हैं, एक हमको दे देते हैं, एक वहाँ पे रख देते हैं बीओ में, एक मतलब एसपीएम के पास चली जाती है, एक जो हमारे पहले बीपीएम उनके पास चली जाती है। तो मतलब जिन जिन की कॉपी जिन जिनको देनी होती है वो उतनी कॉपीज उनको दे देते हैं। उसके बाद में दोनों पे हमसे साइन करवा लिए कि आप यहाँ पे साइन कर दो, तो वो चार्ज रिपोर्ट हमसे जो भी पहले बीपीएम है वो, और जो अभी नया बना है बीपीएम, उन दोनों से अटेस्ट करवा ली जाती है। तो ज्वाइनिंग का फ्रेंड्स ये मतलब पूरा प्रोसीजर रहता है। वहाँ पे आपके ना आराम से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक में मतलब जो भी लिस्ट वगैरह होती है वो आपको पूरी ध्यान से चेक करनी होती है कि हाँ ये एक एक चीज़ है। क्योंकि अगर आप आज चेक नहीं करोगे, आप आज ऐसे सोचोगे चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें होंगी होंगी, तो अगर कल को फिर वो कोई चीज़ नहीं मिली, वहाँ पे आपके साइन है, तो फिर आपसे ही पूछेंगे कि ये चीज़ कहाँ है बता। अभी कल जब चार्ज रिपोर्ट दिया था तब तो ऑर्डर बुक पे एक एक चीज़ हमने वहाँ पे तुझसे वेरीफाई करवाई थी कि ये है। तो आपको मतलब ध्यान रखना होता है कि ये चीज़ें सब हैं और पड़ी है, तभी आप उस पर साइन करो। अगर आपको कोई वहाँ पे चीज़ ना भी मिले और लिस्ट में दे रखी हो ना, तो आप अपने इंस्पेक्टर से या फिर एमओ से बोल भी सकते हो कि सर ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मुझे ये चीज़ बताओ, या फिर ये चीज़ इस लिस्ट में से काटो तभी मैं साइन करूँगा। तो मतलब वैसे तो चीज़ सब थिंग्स वगैरह जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट ही होती हैं, क्योंकि होता है क्या है, चेयर होती है, टेबल होती है, रैक होती है, इसको कौन कहाँ पे उठा के लेके जाएगा। बस ज़्यादा तो आपको मतलब कैश का होता है, भी आप कैश आराम से संभालो, और साथ के साथ में जो आपकी स्टैंप वगैरह है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो गुम होने का ज़्यादा पंगा रहता है। तो आप मतलब वो भी अपना वहाँ पे पूरी एक एक चीज़ वहाँ पे ध्यान से वेरीफाई करके और उसके बाद में ही सिग्नेचर करना। तो ऑर्डर बुक वाला प्रोसीजर यहाँ पे मेन प्रोसीजर है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करना। जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको एक एक चीज़ वहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे, एक एक चीज़ आप अच्छे तरीके से वेरीफाई करना। अगर कोई ना भी मिले तो आप अपने एमओ से या इंस्पेक्टर से बोल भी सकते हो, ऐसे उधर कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और जब फ्रेंड्स फिर आपके हाथ में चार्ज रिपोर्ट आ जाता है, तो फिर जो भी मेन कीज़ वगैरह होती हैं, अलमीरा की होगी और मतलब वो फिर आपके हाथ में आ जाती है। और साथ के साथ में जो हम रिक्ट डिवाइस होता है ना, और एक आईपीवी के द्वारा एक और डिवाइस भी दिया जाता है आईपीपीबी बैंक के द्वारा, तो वो भी मतलब फिर बीपीएम के हाथ में आ जाता है, क्योंकि अभी उसके ऊपर सारा काम बीपीएम को ही करना होता है। बट जैसे कि रिक्ट डिवाइस है, आरआईसीटी डिवाइस, तो वहाँ पे अभी आईडी नहीं बनी होती है आपकी, क्योंकि वो पहले वाले ही बीपीएम से चला मतलब चली होती है। तो मेरा क्या था, जैसे कि आज मुझे चार्ज रिपोर्ट मिल गई है,
तो वो चार्ज रिपोर्ट मैंने मेरे इंस्पेक्टर को मतलब सेंड कर दी है। अब वो आज मेरी आईडी बना देंगे और फिर विद इन 1 to 2 days मेरी जो आईडी है वो RICT डिवाइस पे लॉगिन हो जाएगी। बट आज नहीं होगी क्योंकि अभी 1-2 दिन तो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह होता है एम्प्लॉय आईडी बनने में भी टाइम लगता है। तो वो आपकी मतलब मेरी आज लॉगिन आईडी वगैरह बना देंगे और उसके बाद में जो RICT डिवाइस है उस पे मेरा जो फिंगरप्रिंट है और साथ के साथ में जो मेरा मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह है वो फिर मेरे नाम से चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी चार्ज रिपोर्ट दिया तो अभी मेरा वो सारा प्रोसेस अभी रहता है। जब भी मेरी एम्प्लॉय आईडी बनेगी और मेरा RICT डिवाइस पे लॉगिन होगा उसके ऊपर भी फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो आप वो भी वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे आगे जो भी आगे प्रोसीजर होंगे और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जो वीडियोस वगैरह होती है क्योंकि आगे आगे भी आपने कैसे अकाउंट्स वगैरह खोलने हैं, कैसे RICT डिवाइस आपने चलाना है। अभी जैसे कि कैंडिडेट का तो आया भी हुआ था कमेंट में कि आप RICT डिवाइस और एक और डिवाइस पता नहीं वो क्या नाम ले रहे थे, उस डिवाइस के ऊपर आप वीडियो बना दो कि वो कैसे मतलब हमको चलाना होता है। तो उनके ऊपर भी फ्रेंड्स वीडियो जल्दी आने वाली है मेरे चैनल पे। अभी तो मैं जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ, अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर जब मैं भी सीख जाऊँगा वो डिवाइसेस चलाने तो उसके बाद में फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि इस डिवाइस को हम ऐसे चलाते हैं, इसको ऐसे कंट्रोल करना होता है। और वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो होती नहीं, मोबाइल की तरह ही होता है और मोबाइल आजकल हर कोई चलाना जानता ही है। बट फिर भी आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे कमेंट आया हुआ था तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मतलब कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उनके जो डाउट्स हैं क्लियर हो सके। और फ्रेंड जो आज का ज्वाइनिंग का प्रोसीजर था मेरे साथ जो आज हुआ वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अभी आगे भी जो भी प्रोसीजर होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जैसे जैसे प्रोसीजर होते रहेंगे वैसे वैसे मेरे चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आप जैसे कि आपको आज तक पता ही होगा कि जैसे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट हुआ उसके बाद में सेकंड DV हुआ, मतलब रेगुलरली जो जो हमारे प्रोसीजर हुए उसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना ही रहा हूँ। और आगे भी जो जो प्रोसीजर होंगे उसके ऊपर मैं एक सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल के ऊपर। और एक और फ्रेंड्स मेन बात जो अभी मैं भूल रहा था, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स वेरी वेरी थैंक यू। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा और भी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।